नाअहलियत 5 साल तक के लिए रहेगी या नाअहलियत ताहयात रहेगी, इसमें बताएं कि आज बड़ा फैसला किया जा रहा है, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और तारीखी फैसला दे दिया गया है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है और ये फैसला जो है इसमें इजाफी नोट लिखा गया है जस्टिस अजमत सईद की तरफ से, जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने यह फैसला पढ़कर सुनाया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दिया गया है उस फैसले में, और बाकायदा तौर पर उसमें नाअहली के हवाले से उनको बताया गया है और ताहयात नाअहल करार दिया गया है, फैसला पढ़कर सुना दिया गया है। और चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इस फैसले को 14 फरवरी को महफूज किया था और जो अभी सुना दिया गया है, तारीखी घड़ियां हैं ये और पूरी पाकिस्तानी कौम इस चीज को देख रही है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके अलावा जो जहांगीर तरीन है उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो तारीख होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ताहयात नाअहली उनकी सामने आ गई है और दोनों शख्सों को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है और ये फैसला बाकायदा तौर पर पढ़कर सुनाया गया है। जस्टिस की सरबराही में बेंच ने ये फैसला सुनाया है। लार्जर बेंच है जिसने आज ये 62 के तहत नाअहली का फैसला सुना दिया है और तारीखी फैसला है। आज इसका इंतजार किया जा रहा था और जब से इसकी तारीख दी गई थी, सियासी लोगों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अहलियत का तयन कर दिया है, फैसला सुना दिया गया है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उसके अलावा जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल करार दे दिए गए हैं। जी अच्छा जमीन, ये बताते चले जैसे कि आपने बताया कि बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया है, तो ये बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो पहले ही नाखुश नजर आते हैं पहले फैसलों से और अब तो उनको ताहयात के लिए इन पे पाबंदी लगा दी गई है, तो इस हवाले से ये बताएं कि कानून में कोई ऐसी गुंजाइश है कि इनकी जानब से फिर कोई दरख्वास्त जो है जमा कराया जाए, कोई अपील की जाए? देखिए जी, अब अगर इस चीज को देखा जाए तो अब मेरे ख्याल से अब अपील का हक भी नहीं रहा, क्योंकि ताहयात नाअहली का मामला था और बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इसी जो नौइयत इसकी नाअहली की उसको मुकर्रर करने के लिए दरखास्तें दी गई थी और उसमें मौका इख्तियार किया गया था कि नाअहली का जो फैसला है उसके ऊपर एक लिमिट रखी जाए, उस लिमिट के मुताबिक 10 साल 5 साल जो भी मुनासिब अदालत समझती होगी वो उस पर फैसला किया जाए। तो इसीलिए इस केस की समाअत की गई और इसमें कोशिश की जा रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की तरफ से ये दरखास्तें दायर की गई थी कि अदालत जो है वो उनकी नाअहली के हवाले से जो है 5 साल या 10 साल का फैसला सुनाएगी, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके सीनियर जजेस हैं और जो हमेशा इंसाफ देते हैं पाकिस्तानी अवाम को, सस्ता इंसाफ और फौरी इंसाफ देते हैं। यही वजह है कि उन्होंने तमाम पहलुओं को देखा, तमाम कानूनी निकात को देखा और बेंच ने उस चीज को देखा, उस देखने के बाद ये फैसला दिया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से और उसके अलावा जहांगीर तरीन के हवाले से। अब उनकी नाअहली जो है उसकी मुद्दत की बजाय उनको ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है। अब वो ताहयात नाअहल रहेंगे दोनों अशखास और अब उनकी खुशी की जहां तक बात की जा रही है या नाराजगी की, तो वह ऑलरेडी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से जब उनको वजीर आजम की सदारत से नाअहल किया गया था उसके बाद से वो रिएक्शन दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और उसका मामला अभी तक अदालतों में भी चल रहा है और हर जगह पे वो खड़े होकर हर प्लेटफॉर्म पे यही कहते हैं और जो तरीके अदल की बात वो करते हैं वो शायद इसी फैसले के इंतजार में थे कि फैसला उनके हक में आता है या उनके खिलाफ, क्योंकि अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो अल्फाज हैं या उनके रवैये में मजीद तलखी बढ़ने का। बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन, जमीर हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आपको।